नई सोच जगाने के लिए मंथन जरूरी है। नया कदम उठाने के लिए मंथन जरूरी है। मंथन हब जो आपको मंथन करने में मदद करे। मैं कन्फर्म हूँ मेरी कहानी अनगिनत लोगों के साथ मेल खा सकती है, क्योंकि दुनिया गोल है जिसमें बहुत कुछ आपस में मिलते जुलते हैं। न कि सिर्फ कोई पेड़ पौधे, वस्तु, जीव जंतु और मनुष्य, बल्कि मनुष्य की आत्मकथा। ये कहानी उनके लिए प्रेरणा का स्रोत बनने जा रही है जो अपनी कमजोरी को ताकत बनाकर एक मजबूत मनुष्य बनना चाहते हैं। ये कहानी आपको झकझोर देगी और आशा है कि आप इससे बहुत कुछ सीख पाएंगे। मेरा नाम राघव है। मैं एक मध्यम परिवार का लड़का हूँ, लेकिन मेरे सपने बहुत बड़े थे। बचपन से ही मैं मेहनती और महत्वाकांक्षी था। मैंने हाई स्कूल में 95% और 12th में 93% अंक हासिल किए थे। मैं हमेशा कुछ बड़ा करना चाहता था। मेरी ग्रेजुएशन मेरी गलती के कारण खराब हो गई और मैं 65% के साथ पास किया। फिर पोस्ट ग्रेजुएशन को रोते रोते पूरा किया, लेकिन ये सफर संघर्ष से भरा हुआ था। हाई स्कूल के बाद मेरी जिंदगी बदलने लगी। आपको पता है आजकल कोई किसी को नहीं पूछता। माँ बाप अपने अपने काम में व्यस्त हैं। लड़का हो या लड़की, किसके साथ क्या कर रहे हैं, क्या देख रहे हैं, क्या सुन रहे हैं, क्या सीख रहे हैं, ये कुछ भी नहीं पता चलता। कुछ पता चल भी जाए तो बहुत जरूरी बात छूट जाती है जो काफी प्राइवेट होती है, जिसके बारे में बच्चा किसी के साथ बात करना नहीं चाहता है। कभी अपने मन चले दोस्तों के साथ शेयर कर दिया तो वो सब नॉर्मल होते होते एक दिन एबनॉर्मल हो जाती है। तब दूर दूर तक कोई दोस्त नजर नहीं आता। सब अपने अपने काम में अलग अलग दिशाओं में लग जाते हैं। फिर किसी के साथ आप अपने पूरे समय का मंजर शेयर नहीं कर सकते। अगर शेयर कर भी दिया तो आपकी कोई मदद नहीं कर सकता। फिर अपनी मर्जी से जिसको तिसको सुनकर सारी शक्ति और समय बर्बाद चले जाती हैं। बहुत ही बेवस भरी बातें हैं दोस्तों, ना कहा जाता है ना रहा जाता है। मुझे कॉमेडी फिल्में देखना बहुत पसंद है, क्योंकि उससे मेरा माइंड फ्रेश हो जाता है और दिमाग हल्का हो जाता है। पर सिनेमा जगत में अब वो बात नहीं रही है। धीरे धीरे बॉलीवुड की कॉमेडी मूवीज में वल्गर स्टोरी और सीन्स दी जा रही है। मैंने एक मूवी देखी थी जिसका नाम है क्या कूल है हम। मुझे किसी ने बताया था ये तो कॉमेडी फिल्म है, पर इस फिल्म में भर भर के डर्टी सीन्स दी गई थी, जिसको देखकर मेरे मन में कुछ उथल पुथल होने लगा था। फिर मैंने उसका दूसरा पार्ट देखा, वो तो उससे भी डर्टी थी, जिसको देखकर मेरा मन भयंकर तरीके से भटकने लगा। फिर मैं सिमिलर मूवीज देखने लगा, जैसे जिस्म, डर्टी पिक्चर, डेथ स्टोरी, लव, सेक्स, धोखा। धीरे धीरे मैं इतना आउट ऑफ कंट्रोल हो गया कि बॉलीवुड के बी ग्रेड मूवीज देखने लगा। फिर भूत मूवीज और उसके अंदर के सेक्सुअल सीन्स को काफी पसंद करने लगा। हॉरर मूवीज के सेक्सुअल सीन्स को देखने के चक्कर में मेरे दिमाग में एक खतरनाक प्रवृत्ति ने घर कर लिया। मैं डरपोक भी हो गया और बहुत ज्यादा कामुक भी हो गया। पब्लिक में जब मैं जाता था तो और भी लड़कियों को देखकर मेरे मन में कुछ गलत करने का मन करता था। कहीं भी कोई लड़की दिखती थी तो बस मैं घूर घूर के देखता था। कई बार लड़कियां असहज हो जाती थी, फिर भी मेरे मन में कोई लाज शर्म नाम की चीज ही नहीं थी। कभी किसी लड़की ने अगर स्माइल कर दी तो बस रात भर उसके ख्यालों में सोता था, सपने में उसके साथ घूमता था और पता नहीं क्या क्या करता था। सुबह उठकर देखो तो इधर बिस्तर गीला हो गया है। जिस दिन रात को सपने में डिस्चार्ज होता था, अगले दिन बहुत उत्तेजना होती थी। ऐसा लगता था कि बिना लड़की से फिजिकल किए दिन बिताना मुश्किल था। फिर किसी प्रकार समय बीत जाता था, पर एक दिन कुछ ज्यादा हो गया जब मैंने एक पिक्चर देखी जिसमें एक एक्ट्रेस के साथ
कोई भूत अदृश्य रूप में बलात्कार कर रहा था। वो सीन इतनी इंटेंस थी कि मैंने उसको बंद कर दिया, पर स्वयं को रोक नहीं सका। फिर से दूसरी मूवी देखी जिसमें जानी मानी एक्ट्रेस एक वाइब्रेटर से मास्टरबेशन कर रही थी, उसका एक्सप्रेशन कर रही थी, जिसको मूवी में घर वाले नोटिस करके अवाक हो रहे थे और सोच रहे थे ये सब क्या हो रहा है बहू रानी को। उस मूवी में और भी ऐसी सीन्स देखकर मैंने पहली बार अपने हाथों से प्राइवेट पार्ट को उत्तेजित कर दिया। उत्तेजना इतनी ज्यादा थी कि कुछ ही सेकंड्स में सीमेन एजैकुलेशन हो गया। बस इसी प्रकार तरह तरह की आपत्तिजनक अश्लील चीजें देखकर ये सिलसिला तब तक चलता रहा जब तक मेरा प्रिया नाम की एक लड़की से प्यार हो गया। उसके बाद मैं सुध बुध खो चुका था। वैसे वो लड़की मुझे पहले से जानती थी, क्योंकि मैं बाय नेचर पढ़ाकू और महत्वाकांक्षी था। मेरी वासना भरी नजर से वो लड़की मेरे बस में हो गई, पर उसको देखकर पता नहीं क्यों बहुत दया आती थी और अंदर से बहुत संकोच होता था, क्योंकि इसके पीछे मेरे दादाजी का हाथ था। मेरे दादाजी एक स्वाभिमानी और देशी व्यक्ति थे। देशी खान पान और पुराने नेचुरल रहन सहन के कारण वो 90 साल की उम्र में भी 20 साल पीछे नजर आते थे। वो पुरानी बातें और कहानी से मेरा मनोरंजन किया करते थे, जिसके कारण मेरे मन में बुरे विचार आते आते रुक जाते थे। उनका एक डायलॉग काफी फेमस था मेरे जीवन के लिए, वो है मेहरारू के खिलौना मत मानी, ना तो किस्मत रौरा कि एगो ऐसन सबक सीखती जवन रौरा याद रही। मतलब औरत को खिलौना मत समझना, वरना किस्मत तुझे ऐसा सबक सिखाएगी कि याद रहेगा। बस इसी एक डायलॉग के कारण मेरे जीवन में आत्मनियंत्रण बना हुआ था। जब भी मैंने प्रिया के साथ कुछ गलत कदम उठाने का सोचा, तब तब मेरे कान में ये आवाज गूंजती थी, मेहरारू के खिलौना मत मानी, ना तो किस्मत रौरा कि एगो ऐसन सबक सीखती जवन रौरा याद रही। आगे बोलते थे, हमनी के जमाना अलगा रहे, एहो से बच गईन जा, लेकिन ई दौर में मोबाइल फोन और गंदा सिनेमा सबके बर्बाद कर देले बा। मतलब हम तो बच गए क्योंकि हमारा जमाना कुछ और था, पर इस जमाने में मोबाइल और गंदे सिनेमा ने सबको बर्बाद कर दिया। और बोलते थे, हमारी जवानी में हम ताकत का काम करते थे, मन की ताकत शरीर को और शरीर की ताकत मन को प्रभावित करती है, इसलिए ताकत के साथ समझौता नहीं। जवानी में एक बार हम ऐसे फंस गए थे किसी चक्कर में, रात को ताकत गई, सुबह उतनी ताकत से काम नहीं हुआ तो हमें पता चला विवाह से पहले प्यार का चक्कर आपके काम और लक्ष्य की प्राप्ति में चक्कर खिलाता रहेगा। अगर आप नौकरी कर भी लिए तो भी आप किसी की चमड़ी के नौकर ही रहोगे मेरे हिसाब से। इसलिए असली प्यार तो शादी के बाद ही होता है, जिसकी जिम्मेदारी से आप कम से कम परिवार और समाज में भली प्रकार बिजी होकर ठीक से जिंदगी जी सकते हो। शादी नहीं करना है मत करो, पर लड़कीबाजी से दूर रहो, वरना एक दिन बहुत पछताओगे। बस ये सब बातें उनके दिल से निकलती थी और सीधे मेरे दिल में ठहर जाती थी, और आज भी ठहरी हुई है। तभी मैंने प्रिया जैसी लड़की को उस दिन छुआ तक नहीं, जिस दिन वो एक पार्क में मेरे नज़दीक आ रही थी और मुझसे कुछ हल्की इंटीमेसी चाह रही थी, पर मैंने बहुत मुश्किल से पीछा छुड़ाया, क्योंकि मुझे पता है हल्की इंटीमेसी धीरे धीरे पक्की और मजबूत हो जाती है। समय से पहले ऐसा कुछ करना सही नहीं है, क्योंकि मनुष्य ऐसा करके अपने फोकस, पावर, भावना, इच्छा शक्ति, लगन और उत्साह के बड़े हिस्से को एक छोटे सुख में यूटिलाइज करता है, जो किसी प्रोडक्टिव चीज या अपने ऊंचे लक्ष्य में लगना था। अगर सही प्रकार से अपनी एनर्जी एक लक्ष्य की ओर लग जाए तो बात बन जाए,
और जीवन निहाल हो जाए। फिर मैंने अपने जीवन को सही दिशा की ओर मोड़ने के उद्देश्य से और अपने यूपीएससी के लक्ष्य को प्राप्त करने के उद्देश्य से, अपने दादाजी की स्मृति में एक अच्छा इज्जतदार मनुष्य बनने के उद्देश्य से अपनी कमजोरी को ताकत में बदलने का काम किया। मेरे पूर्वजों का कुछ अच्छा काम रहा होगा या मेरा दिल कुछ साफ होगा, इसलिए मुझे मंथन हब जैसा प्लेटफॉर्म मिल जाता है और भाग्य की रेखा बदलने का सामर्थ्य प्राप्त होता है। जो काम मेरे लिए बहुत मुश्किल था और मैं बार बार फेल हो रहा था, मैं निराश हो चुका था, मैं हार चुका था, कभी भी यूपीएससी का प्रीलिम को भी क्लियर नहीं कर पा रहा था, पर मैंने पहली बार 4th अटेम्प्ट में बहुत बड़ा तो नहीं बल्कि जितना भी रैंक हासिल किया उससे मैं फाइनेंस फील्ड में एक गजेटेड पोस्ट में हूँ और वेल सेटल्ड हूँ। मैं बहुत खुश हूँ। जब विवाह होगा देखा जाएगा, अभी से फालतू के टेंशन में क्यों रहना। कम उम्र में लाइफ को भौतिक और आध्यात्मिक तरीके से सिक्योर बनाने का श्रेय मैं ब्रह्मचर्य को देना चाहता हूँ। अगर मैं चिंतन मंथन नहीं करता और ब्रह्मचर्य से अपने अंदर एक आग नहीं लगाता तो पुरुषार्थ करना असंभव था। प्रिय दादाजी, तोहरा के बहुत याद आ रहल बा। आज तोहरा बहुत खुश हो जाता, अब हम बहुत बदल गइल बानी। प्यारे दादाजी, मैं आपको बहुत मिस कर रहा हूँ। आज आप बहुत खुश होते, मैं अब बहुत बदल गया हूँ। आत्मनियंत्रण और ब्रह्मचर्य कोई बोझ नहीं है, यह एक उपहार है। यदि मेरी यात्रा आपसे मेल खाती है तो कृपया इसे दूसरों के साथ साझा करें जिन्हें प्रेरणा की जरूरत है। और याद रखें, चाहे आपको अपना लक्ष्य कितना भी दूर लगे, हमेशा एक रास्ता होता है। ध्यान केंद्रित करें, डिसिप्लिन में जिएं और खुद के प्रति सच्चे रहें। जय हिंद। स्वयं के प्रति अपना दृष्टिकोण सही करने के लिए और समाज के प्रति भी दृष्टिकोण को बदलते हुए ब्रह्मचर्य लाइफस्टाइल से एक अलौकिक जीवन जीने के लिए आपको मंथन हब की किताब अलौकिक जीवन शैली जरूर पढ़नी चाहिए। एडिक्शन से फास्ट रिकवरी करते हुए खुद को नेक्स्ट जेनेक्स ह्यूमन बनाने के लिए ब्रेन रीवेयर कोर्स अवश्य करें। अति आवश्यक और महत्वपूर्ण जानकारी को तुरंत प्राप्त करने के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें। सभी लिंक्स डिस्क्रिप्शन में दी हुई है। वीडियो अवश्य शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।